और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि राम माधव अपने इल्जाम के हक में सबूत पेश करें। उन्होंने कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि इन्हें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भेजा गया वो फैक्स नहीं मिला जिसमें हुकूमत साजी के ताल्लुक से तफसीलात बताई गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे गवर्नर मलिक हुकूमत तहलील करने का फैक्स भेज पाए लेकिन आने वाला फैक्स हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि बातचीत हो गई थी इन प्रिंसिपल, दोनों कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम ये हुकूमत बनाने में हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, तो एक चिट्ठी भेजी गई पीडीपी के सदर के तरफ से राजभवन को, जो चिट्ठी शायद पहुंची नहीं। अब ये पहली मर्तबा होगा कि फैक्स मशीन जो है वो जमहूरियत में बहुत चीज़ों ने दखल दिया है, लेकिन पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूं कि फैक्स मशीन ने जो है जमहूरियत का कत्ल गला घोटा है। और ये अजीब सा फैक्स मशीन है, ये ऐसा फैक्स मशीन है जो कि इशारे पे ख़राब हो जाता है और फिर इशारे पे चलना शुरू हो जाता है। ये कैसा फैक्स मशीन है कि लेटर ऑफ क्लेम फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन वो फैक्स नहीं आता, लेकिन लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली वो फैक्स जो है चला जाता है। अब इस फैक्स मशीन का भी एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। श्रीनगर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक इत्तेहादी पार्टियों पर खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि गवर्नर ने किस बुनियाद पर यह बातें कही हैं, कौन किसको खरीद रहा था और पैसा कहां से आ रहा था। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ मनी फॉर इंजीनियरिंग डिफेक्शंस हैड टू बी स्टॉप्ड। लेकिन अब हम तो 3 सियासी पार्टियां एक साथ आई, हमारे खिलाफ तो ये इल्जाम लग नहीं सकता कि यहां कहीं पैसे का असर इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन हमारी चिट्ठी के बाद जो दूसरी चिट्ठी गई जिसमें क्लेम किया गया कि हमारे पास 16 एमएलए हैं या 18 एमएलए हैं या जितने एमएलए की क्लेम की गई उस चिट्ठी में गवर्नर साहब ने उस पर कहा है कि दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हिज रिपोर्ट्स आर मनी वाज चेंजिंग हैंड्स। तो इसमें ये इस चीज को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नर साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि एमएलएज वर बीइंग बॉट, मनी वाज चेंजिंग हैंड्स, इसमें पता लगना चाहिए लोगों को कि ये एमएलए खरीदने का काम कौन कर रहा है। गवर्नर साहब के पास अगर ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने कहीं नहीं कहा कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। ये गवर्नर साहब ने खुद कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई। कौन कर रहा था हॉर्स ट्रेडिंग? गवर्नर साहब ने कहा कि पैसे इस्तेमाल हो रहे थे। कौन कर रहा था पैसे इस्तेमाल? गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो पैसे हैं हम जानना चाहते हैं ये पैसे आए कहां से।